सीबू एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में ये कैसे हल किए जाते हैं और इनमें कौन सा रूल फॉलो करता है, यही सब हम शॉर्टकट में आप लोगों को बताएंगे। पहले हम आपको बताएंगे इसकी पहचान कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस को हम कैसे पहचानते हैं। ये है पहचान। जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, रही होगी आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ये आपका पहचान है। और आई बी के साथ हम शैल बी लगाते हैं। आई बी के साथ हम शैल बी और अदर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, आप विल बी। ये आपका पहचान है। पहचान रहेगा जिस वाक्य के अंत में, ऐसा आता है लेकिन लिखाते हैं टीचर ऐसे है, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। वही हमने इसको शॉर्टकट में लिख दिया, डायरेक्ट पहचान। यही आपकी पहचान है। और इसमें बताते हैं आई बी के साथ हम शैल बी का यूज करते हैं और अन्य सब्जेक्ट के साथ हम विल भी लगाते हैं और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं। यही आपका रूल है। यही 3 रूल आपका फॉलो होगा, यहीं से आपका पूरा निष्कर्ष निकल जाएगा। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं। यहीं से ये पूरा आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस खत्म हो जाता है, चाहे वो अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव निगेटिव हो। कोई भी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का कोई भी क्वेश्चन आएगा, यही सेम फॉलो होगा। आप इसको लिख भी सकते हैं, प्लस इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये पहचान हो गया। अब हम इसे मिटा दें। शॉर्टकट में बताएंगे, शॉर्टकट जो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा। अब यहीं से आपके स्टार्ट होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। वो तो बेसिक इंफॉर्मेशन था। अभी हम बता रहे हैं टेंस। देखो अभी जैसे इसमें जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, हम कुछ दिन बाद ये जब टेंस आपका ख़त्म हो जाएगा तो इसमें हम बताएंगे सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? सेंटेंस आपके होते हैं 5 प्रकार, और 5 प्रकार को कैसे हम पहचानते हैं और उन्हें हम कैसे यूज करते हैं, यही सब हम सेंटेंस बताएंगे। अभी हम सिर्फ टेंस इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, बस टेंस के बारे में। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस ये आपका है सिंगुलर, ये आपका है प्लूरल। सिंगुलर में हम क्या लगाते हैं और हम प्लूरल में क्या लगाते हैं? सिंगुलर में हम ये यूज करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब विल बी, फिर मेन वर्ब, फिर आपका रहेगा ऑब्जेक्ट। ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहेगा, हम तो इसे भूल ही गए थे। फिर इसमें रहेगा, फिर में सब्जेक्ट रहेगा, शैल भी रहेगा,
वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। एक सब्जेक्ट रहता है, एक सेल भी, एक वर्ब फर्स्ट फॉर्म ING, एक ऑब्जेक्ट रहता है। ये आता है I एंड B के साथ, ये आता है आपका अदर सब्जेक्ट के साथ। ये समझ में आया कि नहीं? यही इसका मेन है। कोई भी हम टेंस जब बताते हैं तो आपको लोगों का जो रूल बता देते हैं ऐसे करने का, वही आपका मेन होता है। वही आपका क्या होता है? मेन होता है। ये अगर आपको याद रहेगा तो आप इसे हमेशा कर सकते हैं। अब हम एग्जाम्पल बताते हैं। अब हम क्या बताएंगे आपको? एग्जाम्पल। सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन लिखेंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, फिर ऑब्जेक्ट मतलब है अदर, जो कुछ बचता है वही सब हम लिख देते हैं। इससे पहले सब्जेक्ट है वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। वो क्या कर रहे होंगे? वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। इसमें आपको ये पहचानना रहेगा कि इसमें सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट कौन सा? सब्जेक्ट आपका ये है वे की इंग्लिश में क्या कहते हैं? दे। ये दे हो गया। आई भी कहीं दिख रहा सब्जेक्ट? नहीं। जब आई भी सब्जेक्ट दिखेगा तब हम सेल बी का यूज करेंगे। अगर अदर कोई सब्जेक्ट है या फिर अन्य कोई कर्ता आएगा तो हम विल बी का यूज करेंगे। दे विल बी। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कौन सा? खेलना, प्ले, फुटबॉल। अगर ऐसा कर देंगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या माना जाएगा आपका? गलत। वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। अगर इनको आपको सही करना है तो क्या होगा? ये वाला होगा, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। ये आपका सही होगा। ऐसे वाक्य कहाँ आते हैं? जब आपको SSC का एग्जाम, स्टोनो, SSC CPO, SSC मतलब अदर कोई एग्जाम देते हैं जैसे क्लर्क, उनमें अगर इंग्लिश रहता है तो ऐसे ही एरर आता है। उसमें क्या दिया रहता है? सिर्फ ऐसे दिया रहेगा, एक कॉलम, दो कॉलम, बस हो गया। यहाँ रहेगा आपका नो एरर। बस आपको ऐसे करना रहता है कि ये A रहता है, ये B रहता है, ये C रहता है, ये D रहता है। आपको गलती छांटना रहता है। गलती आप कहाँ रहेगी? प्ले। तो यहीं को आपको उसमें ऑप्शन C करना पड़ता है। बस ऐसे ही रहता है। बस मैं हल्का दे दे रहा हूँ हिंट, अगर आप कभी काम पड़े तो ऐसा कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं? क्या होगा? एक होता है दे विल बी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्ले, इसमें ING लगा देते हैं, प्लेइंग, फिर ऑब्जेक्ट फुटबॉल। ज़्यादा फास्ट नहीं बता रहे हैं। वह पाठ याद कर रहा होगा। वह पाठ याद वह पाठ याद कर रहा होगा। अब इसको हम पहचानेंगे कौन सा सेंटेंस है, मतलब सॉरी कौन सा टेंस है। हमने क्या बताया था? जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तो क्या कहते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का कौन सेंटेंस है? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कैसे पहचानते हैं? अफर्मेटिव पहचानने का यही ट्रिक है जिसमें नॉट या WH वाले शब्द नहीं रहते हैं। मतलब हिंदी में नहीं और WH का मतलब होता है क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ। ये शब्द जब नहीं रहते हैं तो उन्हें हम पहचान जाते हैं ये कि प्रेजेंट का मतलब फ्यूचर बता रहे हैं।
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको हम कैसे करेंगे? सब्जेक्ट क्या है? ही। दिख रहा है कि नहीं? सब्जेक्ट आपका है ही। आई बी के साथ हम सेल का यूज करते हैं, बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल का यूज करते हैं। ही विल बी, वह रहा होगा क्या? याद, लर्न। अब इसमें हम क्या लगा देते हैं? आई एन जी, लर्निंग पार्ट। पार्ट को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लेसन। ही विल बी लर्निंग लेसन, ये आपका सही हो जाएगा। वह पाठ याद कर रहा होगा। ही विल बी लर्निंग तुम अपने, ये एग्जाम्पल थोड़ा हार्ड है, इसको कायदे देखना आप लोग। तुम अपने नौकर को बुला रहे होंगे। क्या है? तुम अपने नौकर को बुला रहे होंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सब्जेक्ट क्या है? यूं। तो इसमें भी क्या आएगा? विल बी। यूं विल बी, बुलाना क्या कहते हैं? कॉल। इसी में हम आई एन जी लगाते हैं। यूं विल बी कॉलिंग किसके नौकर? अपने क्या कहते हैं? माई सर्वेंट। माई सर्वेंट। यूं मीन्स होता है ये सब्जेक्ट तुम, ये विल बी हेल्पिंग वर्ब है। बुलाना क्या कहते हैं? कॉल, उसी में आई एन जी लगाते हैं, कॉलिंग अपने नौकर को माई सर्वेंट। समझ में आया कि नहीं? ज़्यादा फास्ट तो नहीं बता रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या अपनी नोट्स बनाएं। नोट्स बनाएंगे आपको बेहतर रहेगा। आप कभी भी कंफ्यूजिंग होंगे तो उसमें से ओपन करके देख सकते हैं। अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं और लाइक शेयर कमेंट करें और हमारा सब्सक्राइब बढ़वाएं। धन्यवाद।